दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। हमारे व्रत की तुम आखी आंख। लोग, फूले को मानने वाले लोग, संविधान में यकीन करने वाले लोग, सब लोग हमारी 28 नवंबर 2022 की रैली में आएंगे। सिर्फ संसद भवन के नामकरण का मामला नहीं है, बल्कि आज की तारीख में जब से भाजपा की सरकार आई है, मंडल कमीशन की सिफारिश है वो लागू होनी चाहिए। और यह जो ईवीएम की बेईमानी है, हम उसके भी खिलाफ। हमारी जो रैली है 28 नवंबर की, ईवीएम की बेईमानी के का प्रकाशन होना चाहिए। जिस देश में कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, सुअर भी गिना जा रहा है, उस देश में ओबीसी की जनगणना प्रकाशित करने से इस सरकार को डर होगा। तो खास तौर पे जो ओबीसी समाज की आबादी बढ़ी है, वह समाज अपने लिए आरक्षण की मांग करेगा। तो जो आरक्षण मंडल कमीशन कह रहा है वो तो अब तक दे नहीं पाए। 28 तारीख को रामलीला मैदान में बड़े पैमाने पर देश भर से लाखों लोग आएंगे। लाखों लोग क्या, बाबा साहब का नाम लिखा जाना चाहिए। जो संसद नहीं बन रही है उसकी आपने कॉल दी है और ऐसी आपने सरकार से मांग की है। कितने लोग आ रहे हैं पूरे देश भर से करीब? देखिए, इसकी एग्जैक्ट संख्या बताना तो अभी मुश्किल है, लेकिन जो हमारी मांग है कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए, इस मांग के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो देश की जो असंख्य SC ST OBC समाज की आबादी है, वो तमाम लोग, अंबेडकर को मानने वाले लोग, फूले को मानने वाले लोग, संविधान में यकीन करने वाले लोग, सब लोग हमारी 28 नवंबर 2022 की रैली में आएंगे। सिर्फ संसद भवन के नामकरण का मामला नहीं है, बल्कि आज की तारीख में जब से भाजपा की सरकार आई है, पूरे देश में जिस तरह से पिछले 8 साल में दलित उत्पीड़न की घटनाएं अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। हर दिन कोई न कोई दलित उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, कहीं आदिवासियों के साथ, कहीं दलितों के साथ। दलितों के साथ तो ज़्यादा हो रही है और हर दिन हो रही है। तो वो भी हमारा मुद्दा है कि आखिर बीजेपी में राज में आने के बाद दलित उत्पीड़न की घटनाएं जो बढ़ी है उस पर रोक लगे। पूरे देश में हम लोगों का जो आरक्षण है उसको खाया जा रहा है, लगभग ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो हम लोग मांग करते हैं कि हमारे आरक्षण पर हमला बंद करो। जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहाँ पूरी तरह से आरक्षण लागू करो। जो मंडल कमीशन की सिफारिश है, मंडल कमीशन की सिफारिश देश के हर राज्य में पूरी की पूरी सिफारिश लागू होनी चाहिए। अभी मुश्किल से 3-4% ही कुछ राज्यों में सिफारिश लागू हो पाए हैं। तो पूरी की पूरी जो मंडल कमीशन की सिफारिश है वो लागू होनी चाहिए। और यह जो ईवीएम की बेईमानी है, हम उसके भी खिलाफ हैं। हमारी जो रैली है 28 नवंबर की, ईवीएम की बेईमानी के भी खिलाफ है। यह जो ईवीएम की बेईमानी कर रहे हैं ये मनुवादी लोग, ये बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस देश का SC ST OBC समाज हमेशा से मांग करता रहा है। और इस रैली के माध्यम से भी अपने मन से हम यह मांग करेंगे कि जो ईवीएम का जो बेईमानी हो, उस मशीन की बेईमानी पर रोक लगे। पूरे देश में जो जाति जनगणना हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो देश के लोगों की जनगणना की गई है, उस जाति जनगणना का प्रकाशन होना चाहिए। जिस देश में कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, सुअर भी गिना जा रहा है, उस देश में OBC की जनगणना प्रकाशित करने से इस सरकार को डर क्यों लगता है? हम समझते हैं कि उनको डर क्यों लगता है। उनको डर इसलिए लगता है क्योंकि इस देश में OBC की आबादी, SC ST OBC समाज के लोगों की आबादी बढ़ी है, सवर्णों की आबादी कम हुई है। इन मनुवादियों को पता है कि जाति जनगणना का प्रकाशन होगा तो खास तौर पे जो OBC समाज की आबादी बढ़ी है, वह समाज अपने लिए आरक्षण की मांग करेगा। तो जो आरक्षण मंडल कमीशन कह रहा है वो तो अब तक दे नहीं पाए हैं। और नई जब जनगणना सामने आ जाएगी तो उसके बाद जाहिर सी बात है आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। हम इसकी मांग करते हैं और वह मांग भी बढ़ेगी। और एक महत्वपूर्ण मांग, आज की तारीख में जिस तरह से संविधान के हर पन्ने की धज्जियां यह सरकार, इस देश के मनुवादी लोग, मनुवादी अफसरशाह लोग उड़ा रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। देखिए किस तरह से EWS आरक्षण लाया गया, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। दवा जो है बीमार लोगों के लिए होती है, स्वस्थ लोगों के लिए दवा नहीं होती है। इस देश का SC ST OBC समाज बीमार है,
इसलिए इस समाज को दवा की जरूरत है। आरक्षण एक दवा की तरह है, लेकिन आरक्षण को एक खैरात की तरह ये सवर्ण मीडिया खास तौर पे प्रस्तुत करती है। तो हम उस ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के भी खिलाफ हैं। यह भी हमारी रैली में एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वह है कॉलेजियम सिस्टम की बेईमानी से पैदा होने वाले जज। ये जातिवादी हैं। ये जो हाई कोर्ट में, जो उच्च न्यायपालिका में जो जजों की कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए यह कहना चाहता हूं कि जज की कुर्सी पर बैठा हुआ जो ब्राह्मण है, उसकी जनेऊ है, उसकी जाति है, वो जातिवादी हैं। और उनका जातिवादी रवैया हम गाहे गवाहे देखते रहते हैं। हमने कई बार देखा, जब आरक्षण के खिलाफ फैसला देना हो, आरक्षण के खिलाफ इस सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना हो, तो ये रात को भी कोर्ट खोल देते हैं। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के जरिए जो है मनुवादी लोग जो कुर्सियों पर बैठ गए हैं, SC ST OBC काबिल कहाँ है सर वहां तक जाने के लिए? वो नो सुटेबल फाइंड आता है। देखिए क्या है, ये काबिलियत का पूरा मसला ये अवसर से जुड़ा हुआ है। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी। मेरिट क्या होता है? काबिलियत क्या होती है? ये होता है अवसर। जिसको अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला, वो काबिल है। अब जो ITO चौक पे जो बच्चा आपको 5 रुपया में गुलाब का फूल दे रहा है, उस बच्चे का एडमिशन आप करा दीजिए करोल बाग के किसी पब्लिक स्कूल में। खराब से खराब स्थिति में वो MBA करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन जो बच्चा अभी पढ़ रहा है पब्लिक स्कूल में, उस बच्चे को आप फूल चुनने भेज दीजिए, बिहार के किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। आप देखिए वो बच्चा क्या करता है। चपरासी भी नहीं बन पाएगा, भिखारी बनेगा, नशाखोरी करेगा। इसका क्या मतलब है? मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह जो मेरिट है, यह जो प्रतिभा है, यह कुल मिलाकर पूरी तरह से जो मामला है, वो मामला है अवसर की उपलब्धता का। और आरक्षण की पूरी जो अवधारणा है, वो इसी पे टिकी हुई है, अवसर की उपलब्धता। अब बताइए, पूरे जो जुडिशियरी में आरक्षण नहीं है, सभी जज जो है एक ही जाति के, ब्राह्मण जाति के जज बैठे हुए हैं, तो उनकी बेईमानी है, बेईमान है। SC ST OBC को इसलिए जज नहीं बनने देना चाहते हैं क्योंकि फिर वहां न्याय की भावना आ जाएगी, बंधुता की भावना आ जाएगी, न्यायपूर्ण फैसले आने लगेंगे, संविधान का पालन ठीक से होने लगेगा जब SC ST OBC समाज के जज आ जाएंगे। लेकिन ये अपने नियति से बेईमान है, नियत से बेईमान है, नियति से जातिवादी हैं, नियत से जातिवादी हैं। और किसी भी देश का जो कोर्ट होता है, जो न्यायपालिका होता है, वो परिलक्षित करता है उस देश की सरकार का। इस देश की सरकार मनुवादी है, उसका पूरा चरित्र न्यायपालिका पर उतर आया है, न्यायपालिका भी चरित्रवादी है। लेकिन मोदी जी खुद OBC जाति से आते हैं और आप कह रहे हैं कि वो जनगणना नहीं करा रहे हैं देश में। बड़ा दिलचस्प है। मोदी जी जब पहले मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उनकी जाति जनरल में आती थी, घांची जाति है, पहले जनरल में थी। मोदी जी जब PM बन गए तो उन्होंने अपनी जाति को OBC में डलवा लिया। तो खैर ये तो उनके मन का मामला है। सरकार जब सैया कतवाल तो डर का है का हमारे बिहार में कहावत है। तो मोदी जी खुद सरकार हैं तो वो OBC में आ जाएं या SC में आ जाएं। दूसरी बात, OBC, हमें OBC नेता नहीं चाहिए या SC ST नेता नहीं चाहिए। राष्ट्रपति भी तो ST हैं। तो हमें जाति, अपनी जाति का नेता नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, हमें जाति का नेता नहीं चाहिए, हमें जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। तो मोदी जी OBC के खिलाफ हैं, तो इसलिए मोदी जी को हम OBC का नेता नहीं मानते। अच्छा, जो है 131 दलित सांसद हैं, क्या वो आपकी जात की बात नहीं करते? देखिए क्या है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करते, लेकिन जितना करना चाहिए नहीं करते। कुर्सी का मोह भी तो कोई चीज होता है, वो अपनी पार्टियों से बंधे हुए हैं। आप ही बताइए कितने लोग अपने, मैं अभी चुनाव में खड़ा हो जाऊं निर्दलीय, मेरी पूरी परंपरा है, मैं 15, 16, 18 साल से लगभग सामाजिक जीवन में हूं, अम्बेडकरवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। मैं अभी चुनाव लड़ जाऊं किसी सुरक्षित क्षेत्र से भी, संभव है कि 500 वोट भी न मिले। वहीं मैं BJP के टिकट से चला जाऊं चुनाव लड़ने, तो संभव है कि हम रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीत जाएं। तो नेताओं को गाली देने से पहले समाज को अपने चाल चरित्र का भी मूल्यांकन करना चाहिए कि समाज का चरित्र क्या है। मैं ही वो व्यक्ति हूं जो निर्दलीय आऊंगा, पूरा मिशन को लेकर, बाबा साहब का नाम को लेकर। जमानत जब्त हो जाएगी और BJP या कांग्रेस के टिकट से आऊंगा तो मुझे रिकॉर्ड वोटों से लोग जिता सकते हैं। तो समाज जो नेताओं को गाली देता है, उस समाज को अपना मूल्यांकन भी करना चाहिए। सर, आपने कहा कि जो नई संसद बन रही है, वो जो बाबा साहब के नाम पर उसका नाम रखा जाए,
आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी दूसरे के नाम पे रख देंगे या कुछ और नाम रखा नहीं जाएगा? आपने पहले डिमांड किया या कुछ आपको लग रहा है इसमें संशय है? देखिए, ऐसी चर्चा है, हम लोगों ने सुना है कि ये लोग गोलवलकर के नाम पर संसद भवन का नाम रखना चाहते हैं। गोलवलकर वह व्यक्ति था जिसने कहा था कि इस देश में SC ST OBC का शासन आ जाए, उससे बेहतर है अंग्रेजों की गुलामी करना। तो उस गोलवलकर के नाम पे रखने की चर्चा है, इसलिए हम लोग पहले से सचेत हैं। अगर किसी के नाम पे ही रखना है तो बाबा साहब के नाम पे रखो। तो हमने अपनी तरफ से धप्पा दे दिया है मोदी जी को। अच्छा, आपको डर लग रहा है कि कोई और न चुन ले इसको? नहीं नहीं, बिल्कुल वो रख सकते हैं ना किसी और नाम पे, तो नाम तो बदल ही रहे ना। अलीगढ़ को हरिघर, इलाहाबाद को प्रयागराज, अपना तो कुछ किया नहीं है। तो नाम तो रखने में ये एक्सपर्ट हैं, तो क्या पता है संसद का नाम रख दें गोलवलकर, तो हम अम्बेडकरवादियों के लिए तो डूब मरने की बात होगी। इसलिए हमने 28 नवंबर 2022 की रैली की है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों से अपील भी करता हूं, जो 28 नवंबर 2022 की रैली है, जो रामलीला मैदान दिल्ली में हो रही है, दिन सोमवार को इस देश के तमाम अम्बेडकरवादियों की जिम्मेदारी है, संविधान प्रेमी लोगों की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र प्रेमी लोगों की जिम्मेदारी है, जो बंधुत्व में विश्वास करते हैं, समता मूलक समाज में यकीन करते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि 28 नवंबर 2022 की रैली में रामलीला मैदान पहुंचे। जिनको आने में दिक्कत हो, जो आना चाहते हैं, मैं अपना नंबर बोल देता हूं, आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। मेरा नंबर है 8789325595। इस नंबर पे आप सीधे जुड़कर सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मुझसे संपर्क करिए, मुझे कॉल करिए और इस रैली का हिस्सा बनिए। क्योंकि यह जो बाबा साहब का मिशन है, उसको चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, मेरी नहीं है, यह जिम्मेदारी आपकी भी है, जो एक बार भी जय भीम का नारा बोलते हैं। आइए, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से फिर एक बार अपील करता हूं, 28 नवंबर 2022 की रैली अब इस बात का संकेत है कि इस देश का दलित अब याचना नहीं करेगा, अब याचना नहीं, रण होगा, भीषण बड़ा संघर्ष होगा। हमने आखिरी लड़ाई का ऐलान कर दिया।